पंचायत चुनाव नज़दीक है, उसकी आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन इस समय पर इन चुनावों के बीच में एक यक्ष प्रश्न है जो सबके मन में चल रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान के हों या क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, ग्राम पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत, जो भी प्रत्याशी हैं या आम जनता भी, कि सीटों में आरक्षण कैसे होगा, आरक्षण का स्वरूप क्या होगा, हमारे गांव की सीट किस खाते में जाएगी, SC ST होगी या OBC होगी या सामान्य वर्ग में अनारक्षित कैटेगरी में जाएगी। यहाँ पर बात आरक्षण की कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर एक जो स्पष्ट मत है, जो हम लोगों को घुमाया जा रहा है आरक्षण के मुद्दे पर, सरकारों ने कैसे इसका दुरुपयोग किया। जिस आधार पर संविधान संशोधन पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, उसमें जो संविधान संशोधन किए गए, संविधान संशोधन के आधार पर उस संविधान में जिस मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पंचायतों में आरक्षण तय किया गया था, और उस पर जो वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, आज इसके बारे में बात करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि इससे एक जागरूकता बढ़ेगी और इस पर भी कुछ न कुछ आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्या होना है। अब देखिए, इसमें हमने खोजा है तो जो इसमें मिला है हमको कि पंचायती राज के संविधान संशोधन में OBC आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहा। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के जरिए देश में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को सशक्त बनाने से संबंधित है। जब ये 73वां संशोधन पंचायती राज का लागू हुआ, उस समय लगभग सन 1992 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री देश के थे और उन्होंने निर्वाचन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए जब उसको लागू किया गया तो उसके पीछे उद्देश्य ये रहा होगा या था कि जब एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा ऊपर बढ़ जाता है, 15 पैसे ही नीचे पहुंचता है। इन सब चीज़ों को लेकर के संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन में जो लागू हुआ उसमें जो है OBC को आरक्षण देना उस संविधान संशोधन की नियमावली में नहीं था। जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी न उसमें था। मंडल कमीशन की सिफारिश में था चुनाव में आरक्षण था, लेकिन उसमें था कि ये लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा तीनों में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन तीनों चीज़ों में कहीं भी OBC आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। उस आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण तय किए गए। आपको मालूम हो कि विधानसभा में भी SC और ST सीट का आरक्षण होता है, लोकसभा में भी SC ST का, कहीं भी दोनों सदस्य पद हैं, दोनों में किसी का कोई आरक्षण नहीं होता है, किसी भी OBC का आरक्षण नहीं है। दूसरी चीज़, आरक्षण जो सदस्य पद के लिए है कि जो सदस्य पद होंगे, जैसे आपके ग्राम पंचायत सदस्य हो गए या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए या जिला पंचायत सदस्य हो गए, अध्यक्ष पद का आरक्षण शामिल नहीं था। इसी को मान करके सरकार ने लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्यों का आरक्षण तय किया। अगर अध्यक्ष पद का आरक्षण होता तो अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री का होता है, अध्यक्ष पद प्रधानमंत्री का होता है, उसमें भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि नियमावली में और मंडल कमीशन की सिफारिश में सदस्य पद का ही आरक्षण था, लेकिन इसमें दिया गया राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया। अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है और अपने लाभ हानि के हिसाब से आरक्षण को उसमें शामिल कर लिया। OBC आरक्षण सिर्फ नौकरियों के लिए था कि नौकरियों में अब OBC को आरक्षण दिया जाएगा। इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, चुनाव लड़ने की व्यवस्था में ये आरक्षण नहीं था। अब उसमें OBC आरक्षण जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में मध्य प्रदेश में जो लागू हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था में 1993 में कानून बनाया गया था, लेकिन उसमें भी मूल अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। क्योंकि अगर आरक्षण केंद्रीय आधार पर या किसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर दिया गया है तो जो सिफारिश थी मूल रूप में वही होना चाहिए। उस मंडल कमीशन की सिफारिश में, उस मंडल कमीशन की कमेटी में कोई भी OBC आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। OBC आरक्षण को नौकरियों में आरक्षण देने की बात आई है। और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि ये मामला जो है इसको चैलेंज किया गया
जब लोगों को ना इसके बारे में बहुत सारे जागरूक लोग हैं, इन्होंने जब चैलेंज किया तो सबसे पहले महाराष्ट्र में चैलेंज किया 2021 में। तो उस महाराष्ट्र में जब चैलेंज किया गया तो 2021 में उस चैलेंज के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सभी ओबीसी सीटों को, अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य में शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। और उसके बाद यह आरक्षण जो ओबीसी का है, ये मध्य प्रदेश में भी 2021 में ही चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी सभी ओबीसी की सीटों को सामान्य में शामिल करने के निर्देश दिए थे। उसी समय उमा भारती जी ने ट्वीट करके कहा था कि अगर ओबीसी आरक्षण के बगैर जो है यह चुनाव हुआ तो यह 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। लेकिन कोर्ट का, माननीय कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही था कि सभी ओबीसी सीटों को जो है सामान्य कोटे में परिवर्तित किया जाए और ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया जाए। अब ये ओबीसी आरक्षण न तो मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर रहा और न ही केंद्र सरकार की पंचायती राज के 73वां जो संविधान संशोधन रहा उसके आधार पर रहा। फिर आया कहाँ से? सरकारों ने अपनी लाभ हानि को देखते हुए, अपने वोट बैंक को देखते हुए संविधान के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से उस कोटे में परिवर्तन किया और विशेषाधिकार का प्रयोग करके ओबीसी आरक्षण को भी पंचायतों में लागू कर दिया। अब इसमें खामियां कहाँ कहाँ पर हैं? पहली बात तो अध्यक्ष पद का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए संविधान संशोधन के अनुसार या मंडल कमीशन के आधार पर। अध्यक्ष पद आरक्षण के दायरे में नहीं आना चाहिए। सदस्य पद का आरक्षण है तो जहां पर इनको सत्ता चाहिए थी सरकारों को, लोकसभा और विधानसभा में, वहां पर तो सदस्य पद का ही आरक्षण हुआ। लोकसभा सदस्य का आरक्षण हुआ, विधानसभा सदस्य का आरक्षण हुआ। क्या मुख्यमंत्री का आरक्षण हुआ? वो अध्यक्ष पद है। क्या राष्ट्रपति का आरक्षण हुआ या क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद आरक्षण के दायरे में आया? नहीं आया। और उस मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। वहां पर केवल एससी और एसटी का आरक्षण है। कोई भी सीट विधानसभा लोकसभा में ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं की गई है। तो फिर इसे स्थानीय लेवल पर सिर्फ चुनावी अपने वोटिंग के हिसाब से गुणा गणित को देख करके ये मंडल कमीशन की सिफारिश का और 73वें संविधान संशोधन का मजाक बना करके सरकारों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके इसको लागू किया। ये बहुत ही गंभीर बात है और ये विचार करने की बात है और हम सबको चाहिए कि गंभीरता से इस पर विचार करें। और अगर महाराष्ट्र में कोई सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस फैसलों को बदलवा सकता है या मध्य प्रदेश में बदलवा सकता है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम सबको करना चाहिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए और संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए। दूसरी चीज, आरक्षण 50% से किसी भी दशा में अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले साल का आरक्षण निकलवा के देखा गया, किसी किसी जिलों में 50% से अधिक आरक्षण प्रदान किया गया है ओबीसी एससी एसटी को मिला करके। ये भी एक बहुत सोचनीय विषय है। निश्चित रूप से ये विषय जो ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय आया पंचायतों में और हम सबको इस पर गंभीरता से विचार करके और आगे की दशा और दिशा तय करनी चाहिए। आपको ये हमारा जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा? कृपया आशीर्वाद दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और जहाँ तक अपने भाइयों को हो सके इसे शेयर भी कीजिएगा। जानकारी और जागरूकता जितनी बढ़ेगी, हम सब अपने अधिकारों के प्रति उतने ही सजग और सचेत रह पाएंगे। और मित्रों, अब अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से ही मिलेगा, लड़ाई लड़ने से ही मिलेगा। इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। आगे फिर किसी और ब्लॉग में